नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी रहने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंडली में राहु देव की स्थिति क्या होने पर व्यक्ति राजा की तरह जीवन जीता है, यानी वह बहुत ही शानदार तरीके से जीवन जीता है। राहु देव उस पर मेहरबान होते हैं और वह ऐसी कौन सी स्थितियाँ हैं जिसमें राहु देव इंसान को राजा बना देता है और कैसे राहु का व्यवहार रहता है, राहु किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया चलाता है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जब व्यक्ति दिनों दिन तरक्की करता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो बात करते हैं राहु देव की। राहु प्रधान व्यक्ति के मन में यही धारणा होती है, मस्त राम अपनी मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। मतलब कि वह हमेशा अपने में ही मस्त रहता है और उस इंसान का दूसरा व्यक्ति कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और राहु देव ऐसे इंसान को सोने के सिंहासन पर बिठाने की क्षमता रखता है। ज्योतिष शास्त्र में विद्वानों का कहना है कि जिसकी कुंडली में यह अनुकूल स्थिति में हो तो उसका जीवन और भी आसान कर देता है। अगर यह नेगेटिव कंडीशन में है तो इंसान का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि आसपास बहुत से ऐसे लोग जो जीवन में नैतिक मूल्यों से दूर रहते हैं, कोई भी उनकी दिनचर्या नहीं है, रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, दिनचर्या पूरी तरह अस्त व्यस्त है, फिर भी उनके पास खूब सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती, वह हर फिक्र को हवा में उड़ाकर चलते हैं। तो ऐसा क्या है कि वो जीवन को इतने हल्के में लेते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोगों की कुंडली में राहु देव बहुत ही प्रबल स्थान पर होता है। याद रखें कि राहु को मस्ती पाने के लिए राहु बनना पड़ता है। यह लोग राहु बनना मंजूर कर लेते हैं, तभी यह लोग राहु को अपने जीवन में ठीक से उतार पाते हैं और फिर क्या बस भौतिक जीवन का आनंद लेते हैं। तो जानते हैं कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो राहु इन लोगों के जीवन में इतनी बेफिक्री देता है। इन स्थितियों को जानने से पहले 3 रूल को जानना बहुत ही आवश्यक है। राहु देव कुंडली का कारक ग्रह हो, अर्थात लगन के स्वामी का मित्र हो। दूसरा नियम है कि कुंडली में वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि या कुंभ राशि में राहु देव स्थित हो। और थर्ड रूल है कि राहु देव कुंडली के ऐसे स्थान में हो जो राहु को सबसे ज़्यादा पसंद है, यानी राहु के लिए सबसे ज़्यादा वह स्थान पॉजिटिव है जहां बैठकर राहु अपनी हुकूमत आसानी से चला सकते हैं। अब जानते हैं कि वह कौन सी स्थितियां हैं, वह कौन से लक्षण हैं जो राजाओं की तरह इंसान को जीवन जीना सिखाते हैं। अगर आपके राहु देव लगन में है तो, और 6 राशियां जो हमने बताई है उस राशि में है तो लगन का राहु उसे राजा बनाता है। वह जातक हर बात अच्छी तरह से जानता है कि सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात कैसे मनवानी है, उसे कैसे राजी करना है। ऐसे जातक का स्वभाव होता है कि एक बार में वह कई प्रेम संबंधों को मेंटेन कर सकता है, एक बार में काफ़ी स्थितियों को वह हैंडल कर सकता है। उसके बारे में विचार करते रहना ऐसे जातक को अच्छी तरह पता है कि उसे अपने जीवन साथी को कैसे राजी करना है। मंदिर जाने का कोई जबरदस्ती मन नहीं होता, फिर भी वह अक्सर मित्रों के साथ, पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ मंदिर आता जाता रहता है। कभी कभार धर्म के आचरण का भी दिखावा करता है। इस सब के बावजूद वो सबका चहेता बना रहता है क्योंकि राहु की यह स्थिति उसे इतना व्यवस्थित बना देती है कि उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। यहाँ लगन में बैठकर राहु सारी व्यवस्थाएं करना जानता है। उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, उसे किस व्यक्ति के साथ किस तरह से बात करनी है, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, उसे अपने कारोबार को कैसे हैंडल करना है। उसकी पर्सनैलिटी को इतना शानदार यहाँ पर राहु बना देते हैं कि अपने उस ग्रह की कि वह हर किसी से अपना काम निकलवा सकता है क्योंकि वह राहु का मित्र है। राहु उस पर्सनैलिटी को इतना निखार देता है कि उस व्यक्ति के अंदर जो कमियाँ किसी को अगर है तो वह नजर ही नहीं आती, सिर्फ उसे उस व्यक्ति का शानदार आचरण ही सब लोगों को दिखाई देता है। और दूसरी स्थिति है कि कुंडली के 3rd हाउस में राहु उन राशियों में है जो हमने आपको बताई है, उन राशियों में है। तो यहाँ पर 3rd हाउस में बैठा राहु जानता है कि उसे कैसे व्यवहार करना है। ऐसा जातक जानता है कि भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ
कैसा व्यवहार करना है, कैसे अपना काम निकलवाना है, यह सोच और हुनर इंसान को इस लेवल तक पहुंचा देती है कि किसी भी तरह का काम करवा सकता है, उसका काम रुकता ही नहीं। राहु उसे पराक्रम देता है, इतना तेज दिमाग देता है कि वह पराक्रम से अपने सारे काम करवा लेता है। राहु कभी हाथ पैर का काम उसे नहीं करने देता, वह सिर्फ दिमाग से ही काम करवाता है। राहु का पराक्रम दिमाग यानी माइंड से ही पराक्रम करवा के सारे काम करवा लेगा। राहु की इस स्थिति में, अगर राहु इस स्थिति में है तो वह जानता है कि मुझे ना भाई बहनों को नाराज करना है, ना पड़ोसियों को नाराज करना है। व्यक्ति से ऐसी बात, किसी से ऐसी बात नहीं करनी है कि वह नाराज हो जाए। सबको अपने इशारे पर चलाता है, कैसे सबसे अपना काम निकलवा लेता है। इन सब की व्यवस्था राहु यहाँ पर बहुत ही बड़े अच्छे ढंग से करवाता है, सारे काम अच्छे से हैंडल करता है। मजे की बात तो यहाँ है कि राहु ना तो भाग्य को, ना ही कारोबार को, ना लाभ को, किसी भी चीज को अपनी पकड़ से बाहर जाने देता। इसी कारण से इस भाव में बैठा राहु चारों तरफ से आनंद उठाता है। थर्ड हाउस में किसी का अगर राहु देव है तो वह एक राजा की तरह जीवन जीता है। और थर्ड स्थिति है कि सिक्स्थ हाउस में अगर किसी का राहु देव है और अनुकूल राशि में है तो सिक्स्थ हाउस का राहु कभी किसी से झगड़ा नहीं करवाएगा, फिर भी यहाँ पर शत्रुहंता योग बनाएगा। राहु के दिमाग में छल का कमाल, शत्रु और विरोधी भी कुछ गलत करने में अपने आप को बिल्कुल ही असहाय महसूस करेंगे। यहाँ बैठकर राहु नौकरी करने वाले जातक के स्वभाव में नेतागिरी का अंदाज ले आएगा और कभी उसे लगता है कि उसकी फंसने की बारी आ गई है तो उसके दिमाग में ऐसी करामात भर देगा कि वह ऐसी स्थिति से एकदम बच निकलेगा। और असली राजनीति और कूटनीति का जबरदस्त प्रयोग यहाँ पर फूट डालो राज करो वाली स्थिति सिक्स हाउस में बैठा राहु उसे दे देगा। नौकरी के साथ उसे कमीशन करने वाले जो काम होते हैं उसकी तरफ भी उसे प्रेरित करेगा। विदेश यात्रा करवाएगा और चाहे पैसा बेकार में ही क्यों ना चला जाए। मजे की बात तो यह है कि जब तक को जीवन के जरूरी कामों के लिए पैसे की किल्लत भले ही हो जाए पर मौज मस्ती में वह रहेगा। मौज मस्ती के लिए समय उसके पास और पैसा उसके पास हमेशा रहेगा। पैसों का इंतजाम उसके पास हो जाएगा। और बात करते हैं कि अगर किसी का 8th हाउस में राहुदेव है और पॉजिटिव राशि में है तो इस भाव में राहु अचानक उसे बड़े बड़े धन लाभ देगा। सिक्स्थ सेंस उसकी इतनी शानदार होगी कि लगभग उसे पहले ही अनुमान लग जाएगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ से मेरे पास पैसे आ सकता है, कहाँ से मेरे पास पैसा आएगा, क्या कारोबार करना है। 8वें भाव का राहु कई बार कुंडली के अन्य ग्रहों की स्थिति ठीक होने के कारण उसे गुप्त विद्या जैसे तंत्र मंत्र आदि में भी माहिर कर देता है और वह इस तंत्र मंत्र जैसी विद्याओं का भरपूर प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए ही खूब करता है। यहाँ पर बैठा राहु इंसान को कोई न कोई बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक जरूर बनाता है, लेकिन वह बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक तो बन जाता है लेकिन धन जोड़ने में उसे थोड़ी समस्या आती है और वह जातक माँ क्या कह रही है इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर भी माँ का इतना ज़्यादा वह लाडला बना रहता है। पैतृक संपत्ति उसे आसानी से मिल जाती है, विदेशों से भी उसके काफ़ी लाभ होते हैं। राहु यहाँ बैठकर उसे विदेश यात्रा भी करवाता है। अगली स्थिति है 10th हाउस में अगर राहुदेव है तो 10th हाउस का राहुदेव इंसान को राजा बना देता है। जैसा वह मन उसका करता है वैसे ही वह व्यवहार करता है। धन कमाने के नए नए रास्ते उसके पास दिमाग में आते रहते हैं और वह धन भी कमाता है। वह किसी न किसी मात्रा में धन कमाता रहता है। शत्रु और विरोधियों के बीच में रहकर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता है कि वह हारने वाला नहीं है। शत्रु ही थक हार कर उसे देखकर चुप हो जाते हैं। वह बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल करता है। अगर वह पॉलिटिक्स में है और 10th हाउस में राहु है तो वह काफी कामयाब हो सकता है। उसके नीचे काफी सारे लोग होते हैं जो उसके इशारों पर चलते हैं। यहाँ पर राहु कई बार इंसान को जल्दबाजी में काम करवाता है, भ्रम में भी रखता है। भविष्य में उसके ऊपर कई प्रश्न चिन्ह भी लग जाते हैं। ऐसा इंसान पिता को भी अपने प्रभाव में लेने की उसके अंदर काबिलियत होती है। आखिरी स्थिति है 11th हाउस यानी 11th हाउस में राहुदेव अगर अनुकूल राशि में है तो यहाँ बैठकर राहु देव जातक के व्यवहार को कुछ डाउटफुल बना देता है। किस समय जातक क्या सोच रहा है, क्या कर जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ बैठकर राहु साफ साफ संदेश देता है कि अगर आप ईमानदारी से कार्य करोगे तो आप जहाँ पर हो वहीं बैठे रहोगे। पैसा कमाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। शातिर दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा, कुछ चालबाजियां तो करनी ही पड़ेगी। किसी न किसी मात्रा में कुछ ना कुछ भली छोटी मोटी उल्ट फेर हेरा फेरी तो आपको करनी ही पड़ेगी। ऐसा जातक सट्टे में, जुए में, लॉटरी में कई बार बहुत पैसा कमा लेता है। ऐसा इंसान कम मेहनत करेगा और लाभ ज्यादा प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर वह बहुत ज्यादा ईमानदार है तो फिर उसे लाभ
कम होगा। छोटी मोटी हेरा फेरी तो उसे करनी ही पड़ेगी। व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा घूमने फिरने में खर्च करेगा, मित्रों के साथ लव रिलेशन में बहुत ही पानी की तरह पैसा बहाएगा। ऐसा राहु बड़े भाई से भी अपना स्वार्थ सिद्ध करवा लेता है। जितने भी भाव हमने बताए हैं सब में 100% ईमानदार या सद्व्यवहार का परिचय देने वाला व्यक्ति हमेशा कम सफलता प्राप्त करता है। राहु के आचरण को अपना लेने वाला व्यक्ति वहां पर राज करता है। तो कहा जाता है ना कि कलयुग का राजा ही राहुदेव है। तो जो राहुदेव जैसा व्यवहार करेगा लेकिन सही नीयत से, अगर उसकी नीयत गलत हुई तो राहुदेव उसे एक बार तो अर्श पर ले जाएगा, फिर अर्श से फर्श पर बिठा देगा। इसलिए अपनी नीयत सही रखें और अपने दिमाग को शातिर रखें और राहुदेव का यहाँ पर भरपूर प्रयोग करें। अपने आचरण को आप सही तरीके से सही कामों में लगाइए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का पता लगे। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका राहु किस हाउस में, किस राशि में है। हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।